अक्सर लोग मुझसे क्लासेस में ये पूछते थे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश एंड विच इज बेटर। तो आई टेल यू वन थिंग, इसका कोई पैमाना नहीं है कि विच इज बेटर। बट अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो यहां पर अमेरिकन इंग्लिश इज मोर पॉपुलर देन ब्रिटिश इंग्लिश नाउअडेज। अर्लियर पीपल यूज्ड टू स्पीक ब्रिटिश इंग्लिश, नाउ पीपल लाइक टू स्पीक अमेरिकन इंग्लिश। देयर आर फोर मेजर एस्पेक्ट्स where you can understand the difference between American and British English, and I'm going to discuss in this video all of them. पर आप ये शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि लोग अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं कि अमेरिकन क्या है, ब्रिटिश क्या है। देखिए, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो या तो आप अमेरिकन इंग्लिश बोलिए या ब्रिटिश इंग्लिश बोलिए। हालांकि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी है, कैरेबियन भी है, न्यूजीलैंड वाले भी लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उनके एक्सेंट अलग होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग होती है। पर अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो आप या तो अमेरिकन इंग्लिश बोलिए या ब्रिटिश इंग्लिश बोलिए। यू कैन स्पीक आउट ऑफ देम एनीथिंग। आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये अमेरिकन है, ब्रिटिश। अगर आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट आप लोग गलत मत बोलिए। कई लोग क्या करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के नाम पर गलत इंग्लिश बोलते हैं। ये वर्ड मैं हमेशा बताता हूं लोगों को, जैसे एक वर्ड है इंग्लिश में शेड्यूल, ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसको शेड्यूल बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसको स्केड्यूल बोला जाता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के नाम पर इसको स्केड्यूल बोल देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये स्केड्यूल नहीं है, दिस इज नॉट स्केड्यूल। या तो है स्केड्यूल या है शेड्यूल। आई स्टिल रिमेंबर कि एक व्यक्ति किसी इंग्लिश टीचर के पास गए और उनसे कहा कि मेरा आई एम नॉट गुड एट एजुकेशन। तो उन्होंने कहा ये एजुकेशन नहीं होता, ये एडुकेशन होता है। लेट मी टेल यू, एजुकेशन ब्रिटिश इंग्लिश है, एजुकेशन अमेरिकन इंग्लिश है। पर आप ये नहीं कह सकते कि जब से अमेरिकन इंग्लिश आई है तो ब्रिटिश इंग्लिश अब गलत हो गई। इट इज नॉट रॉन्ग। पर अगर आप एजुकेशन और एडुकेशन के अलावा कुछ और बोलेंगे देन इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंडिया में एक फ्रेज बहुत पॉपुलर है एंड इट इज ऑलवेज सेड कि जाते जाते अंग्रेज लोग इंडिया में दो वर्ड्स दे के गए, एक तो थैंक यू और एक सॉरी। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, अंग्रेज लोग यानी ब्रिटिशर्स, ब्रिट्स जो थे, वो कभी भी सॉरी बोलते ही नहीं थे। दे यूज्ड टू स्पीक पार्डन। सॉरी इज एन अमेरिकन वर्ड। ये तो 1947 या 1950 के बाद इंडिया में बहुत ज्यादा आया होगा। अगर आप पुराने जमाने की मूवीज भी देखें जो ब्रिटिश इंग्लिश पे बनी है या ब्रिटिश एम्पायर पे बनी है, तो आपको वहां पर पार्डन सुनाई देगा, आपको वहां पर कभी भी सॉरी नहीं सुनाई देगा। तो आप ये सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जो डिफरेंस है अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। पर इंडियनिज्म करना इंग्लिश का इंडिया में रहकर मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज को उसी तरीके से बोलना चाहिए जिस तरीके से वो बनी होती है। अगर आप किसी भी स्टेट की कोई रीजनल लैंग्वेज है, आप अगर अपने स्टेट की लैंग्वेज से उसको मिंगल अप करेंगे, कंफ्यूज्ड करेंगे, तो आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक द लैंग्वेज इन अ प्रॉपर वे। सो अगर आप इंग्लिश बोलें या तो अमेरिकन बोलिए या ब्रिटिश बोलिए। जो फोर मेजर एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रामर। तो मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स के साथ, कुछ सेंटेंसेस के साथ ये बताऊंगा कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कहां पर डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप किसी को कहते हैं आई मिस यू, ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोला था। ब्रिटिश इंग्लिश में मिस वर्ड के साथ आईएनजी एक्सेप्टेबल नहीं है, पर अमेरिकन में आप ये बोल सकते हैं मिसिंग यू, आई एम मिसिंग यू। अब यहां करेक्ट है ये। तो अब आप चाहे आई एम मिसिंग यू बोले या आई मिस यू बोले, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि अगर आप अमेरिकन इंग्लिश भी बोलेंगे, हालांकि ये भी होने लगा है, अमेरिका में भी लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलने लगे हैं, ब्रिटेन में भी लोग अमेरिकन इंग्लिश बोलने लगे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि लैंग्वेज एक्सचेंज होती है। एमएनसीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके जो लोग आते होंगे उस कंट्री में, तो वो उनके देश की लैंग्वेज बोलते होंगे, सामने वाला व्यक्ति वो सुनता है, उसको अडॉप्ट करता है, फिर दूसरे के सामने बोलता है। इस तरीके से लैंग्वेज ज्यादा प्रचलित होती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप या तो अमेरिकन बोलें या ब्रिटिश बोलें, दैट इज नॉट एन इश्यू, पर करेक्ट बोले, गलत ना बोले। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ग्रामर के बारे में, जिसमें एक वर्ड है आई हैव स्टडीड। ब्रिटिश इंग्लिश में हैव और थर्ड फॉर्म, यानी यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश कहती है कि क्यों करते हैं,
आप हर चीज को, जो भी चीज 1 मिनट पहले भी हुई, 1 सेकंड पहले भी हुई, उसको सबको पास्ट में कर दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए। आई स्टडीड, क्या जरूरत है आई हैव स्टडीड बोलने की। हालांकि अगर उनका तर्क देखा जाए तो कुछ कुछ ठीक भी लगता है कि हमें दो क्यों सिखाए जा रहे हैं। पर ब्रिटिश इंग्लिश का ये कहना है कि किसी चीज का इफेक्ट लेफ्ट है, आपने पास्ट में किया तो आई हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। अमेरिकन इंग्लिश कहती है कि अगर पास्ट में हुआ, चाहे इफेक्ट लेफ्ट है या नहीं है, उससे कोई कंसर्न नहीं है, आप सेकंड फॉर्म लगाइए। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव स्टडीड, अमेरिकन इंग्लिश में आई स्टडीड। ब्रिटिश इंग्लिश में कोई भी चीज अगर मेरे पास है तो बोला था आई हैव गॉट। जैसे मेरे 2 भाई हैं तो आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स। अमेरिकन इंग्लिश कहती है आई हैव गॉट नहीं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको आई हैव 2 ब्रदर्स, गॉट लगाने की जरूरत ही नहीं। ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है आई लव इट, और अमेरिकन इंग्लिश में आई एम लविंग इट। एक कंपनी के एडवर्टीजमेंट में स्पेशली ये दिखाया गया है कि वो ये लिखा हुआ दिखाया गया है आई एम लविंग इट। और ब्रिटिश इंग्लिश कहती है कि लव के साथ आईएनजी इम्पॉसिबल, क्योंकि फीलिंग है, फीलिंग्स के साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता, फीलिंग में ऑलरेडी आईएनजी लगा हुआ है, तो जितने भी फीलिंग होंगे उनके साथ आईएनजी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं आई एम लविंग इट। पर अमेरिकन कहती है क्यों नहीं कह सकते, अगर कोई कॉन्टिन्यूस है, कोई काम जारी है, चल रहा है, तो उसमें आईएनजी लग सकता है। तो ये तो था ग्रामर पार्ट। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, पर कुछ चीजें, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता, पर कुछ चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आई एम डिस्कसिंग एंड यू शुड वर्क ऑन देम, you should understand them very well, you should start speaking them, then I think there will be no problem as far as your English language is concerned। पर ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। Now let's talk about words। The first part was grammar, the second is word। words में भी डिफरेंस होता है, yes होता है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर्स कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स कहा जाता है, पर ध्यान रखिए पैंट नाम की इंग्लिश में कोई चीज नहीं होती है, ये हमेशा होगा पैंट्स, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कहा था ट्राउजर्स। कुछ लोग शायद समझने में गलती करते हैं, पजामाज और ट्राउजर्स को एक मान लेते हैं, पर ध्यान रखिए ट्राउजर्स एंड पैंट्स एक हैं। ट्राउजर्स ब्रिटिश इंग्लिश में कहा था और अमेरिकन इंग्लिश में उसको कहा था पैंट्स। पैंट्स, एक पैंट्स है तो अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पर वन ट्राउजर्स या वन पैंट्स नहीं बोल सकते आप। दूसरा वर्ड बिस्किट्स, अमेरिकन इंग्लिश में इसी को कहा था कुकीज। जब मैंने फर्स्ट टाइम कुकी सुना तो मुझे अभी तक ध्यान है कि मुझे लगा शायद ये कोई नई चीज होती होगी, कोई बिस्किट्स अलग तरीके के होते होंगे जो कुकीज कहलाते होंगे। फिर बाद में समझ में आया कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बिस्किट्स कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में इनको कुकीज कहा जाता है सेम, देयर इज नो डिफरेंस। ब्रिटिश इंग्लिश में जिसको लिफ्ट कहा जाता है उसी को अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर कहा जाता है। आप एलिवेटर भी कह सकते हैं, यू कैन इवन कॉल इट अ लिफ्ट। जैसे आई लाइक टू गो बाय अ लिफ्ट, आई लाइक टू गो बाय एन एलिवेटर। ब्रिटिश इंग्लिश में जिसको रबर कहा जाता है उसी को अमेरिकन इंग्लिश में इरेजर कहा जाता है। पुराने जमाने में हम जब पढ़ते थे, हाँ, मैं इतने पुराने जमाने का नहीं हूं, बट जब हम लोग पढ़ते थे व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, तो उसको रबर बोलते थे। आजकल के बच्चे ज्यादातर इसको इरेजर बोलते हैं। कुछ हो सकता है पहले भी इरेजर बोलते हैं, पर अमेरिकन इंग्लिश में इसको इरेजर कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको रबर कहा जाता है। ना थर्ड एस्पेक्ट पे आते हैं और वो है प्रोनाउंसिएशन। ये है मेजर एस्पेक्ट। मैं इसको मेजर इसलिए मानता हूं क्योंकि इसके अलावा अगर आपने बोल दिया, आप ब्रिटिश बोलिए देयर इज नो प्रॉब्लम, अमेरिकन बोलिए देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, द चॉइस इज योर्स। कई बार क्या है, प्रोनाउंसिएशन दोनों समझ में आनी चाहिए, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं कह सकते दैट यू शुड स्पीक इन ब्रिटिश इंग्लिश और यू शुड स्पीक इन अमेरिकन इंग्लिश। आप सामने व्यक्ति को कभी टोक ही नहीं सकते, यू कैन नॉट नेग अ पर्सन एट ऑल। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे पहला वर्ड है रादर, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कहा था रादर, अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहा था रैदर। रादर, रैदर, रादर, रैदर। ध्यान रखिए लास्ट में र की जो साउंड है वो दोनों जगह नहीं बोलेगी। रादर, रैदर। शेड्यूल, स्केड्यूल। शेड्यूल is in British, schedule is in American। Education, education, education is in British, education is in American। Can't, can't, can't ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है, can't अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। कुछ लोग हालांकि इसको can't भी बोलते हैं, that is fine, no problem at all, but can't is a proper pronunciation of this word।
can't in American English, can't in British English. Now, the fourth major aspect which I'd like to discuss with you, that is spelling. स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस होता है। ये आप लोगों ने तो तभी से समझना शुरू कर दिया होगा जब कंप्यूटर्स आए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो सीखते थे इंडिया में वो सारी स्पेलिंग्स होती थी ब्रिटिश स्पेलिंग। पर जब कंप्यूटर्स आए, अब कंप्यूटर कहाँ बने? अमेरिका में। तो उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर में अमेरिकन स्पेलिंग्स को डाला शुरू में। इवन मुझे अभी तक ध्यान है कि जैसे ही आप ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग लिखते थे तो वहां पर एक रेड लाइन लिखी आ जाती थी या ग्रीन लाइन आ जाती थी, फिर उसको हम लोग राइट क्लिक करते थे माउस पर और उसको करेक्ट करते थे। तो कंफ्यूज होते थे कि ये स्पेलिंग ऐसे कैसे हो सकती है। बट देन लेटर वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अमेरिकन इंग्लिश और अमेरिकन स्पेलिंग और ब्रिटिश स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप लोगों को आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज रियलाइज, REALISE। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे आपको जहां पर लास्ट में ब्रिटिश इंग्लिश में SE आता है, पर यही अमेरिकन इंग्लिश में ZE आता है। रियलाइज, रियलाइज, वहां पर SE है तो आपको कई ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे जहां ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट में SE दिखाई देगा और अमेरिकन इंग्लिश में आपको ZE दिखाई देगा, पर आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कलर, ये भी आप लोगों को बहुत जगह दिखाई देगा कि आपको कलर की स्पेलिंग हम लोग बचपन में सीखते थे COLOUR, बाद में पता लगा COLOR इज करेक्ट। करेक्ट। कई जगह पर अमेरिकन इंग्लिश ने क्या किया कि हर वर्ड को शॉर्ट किया, हर सेंटेंस को शॉर्ट किया। उन्होंने कहा इतना लंबा सेंटेंस बोलने की जरूरत ही क्या है, अगर आप ओ से काम चल रहा है तो OUR की जरूरत क्या है। कलर। और शायद वो लोग इन्होंने इसमें चेंजेस इसलिए भी लाए होंगे कि जब आप कलर की स्पेलिंग बोलते हैं तो आप बोलते हैं COLOUR। तो शायद अमेरिकन ने ये सोचा हो उस टाइम पर कि CO को तो आप ख बोल रहे हैं, ख नहीं बोल रहे, तो LOUR को अ बोलने की जरूरत क्या आ रही है, वहां पर भी ओ लगा दीजिए, OUR की जरूरत ही क्या है। तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिखाई देंगे जहां पर ब्रिटिश इंग्लिश में OU होगा और अमेरिकन इंग्लिश में ओ कर दिया होगा, यू हटा दिया गया होगा। थर्ड वर्ड इज सेंटर, CENTRE। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश स्पेलिंग है। अमेरिकन स्पेलिंग CENTER। तो कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। कई लोग इसको गलत कर देते हैं। अगर आप लोग सेंटर की स्पेलिंग CENTER लिख देंगे तो हो सकता है बहुत से लोगों को अगर CENTRE पता हो तो हो सकता है कि वो CENTER को गलत कर दे। But it is not wrong. It is American, which is acceptable in India. You can never say it is wrong. You can never say it is wrong. ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डिफेंस, DEFENCE, ब्रिटिश स्पेलिंग। अमेरिकन स्पेलिंग DEFENSE। चेकबुक, मैंने बचपन में गलती से चेक की स्पेलिंग CHECK लिख दी थी। ये चेक जो उसमें आप मनी भरते हैं, लोगों को देते हैं। तो मुझे ध्यान है कि मेरी टीचर ने मुझे बहुत बुरा डांटा था। ही सेड यू डू नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ चेक बुक। तब मुझे भी लगा बुरा, क्या आई डू नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ चेक बुक। बट यू नो व्हाट, लेटर आई गॉट टू नो कि चेक बुक की स्पेलिंग CHECK भी लिखी जा सकती है, बिकॉज वो अमेरिकन इंग्लिश है एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो ये सब चीजें थी अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में। अभी भी कोई डाउट हो तो वापस इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा और इस पर वर्क कीजिएगा। हालांकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप करेक्ट इंग्लिश बोलें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप अमेरिकन बोलें, ब्रिटिश बोलें, क्योंकि समझ में दोनों आनी चाहिए। आप सामने व्यक्ति को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नेवर से इट इज रॉन्ग, इट इज राइट, क्योंकि ना तो ब्रिटिश गलत ना अमेरिकन गलत, दोनों ही सही हैं। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और आप लोगों को दोनों ही सीखनी पड़ेगी। यू नीड टू वर्क ऑन बोथ ऑफ द थिंग्स, क्योंकि बोथ ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। So please practice it, understand it, and I hope you must have understood the difference between American and British English.